तो गाइस, लॉजिक के थ्रू आप प्रीलिम्स के टफ क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसकी हमारी ये सीरीज चली हुई है और ऑलरेडी मैंने 3-4 लेक्चर इसमें लिए हुए हैं। काफी अच्छी आपके फीडबैक इसमें आ रही है और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बार बार आप मतलब इस तरीके की वीडियोस अपलोड करते जाओ। तो आई होप ये इनिशिएटिव आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है। हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे आप कंपैरेटिव ट्रिक्स इसमें यूज कर सकते हैं, कंपैरिजन का मेथड आप कैसे इसमें यूज कर सकते हैं। सिर्फ एलिमिनेशन पे आपने डिपेंडेंट नहीं होना है। ऑलरेडी हमने हिस्ट्री में, देखो हिस्ट्री में सबसे ज्यादा हमने लास्ट लेक्चर्स में इतनी ट्रिक्स का यूज किया कि किस तरीके से हम नाम को या कोई भी टर्म अगर दी हुई है उसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं अपने सराउंडिंग से, वहां से आप आंसर निकाल सकते हैं। और ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे थे कि पोलर बॉडी ट्रांसफर, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर, पीबीटी, पीएनटी, ये टेक्नोलॉजीज किससे रिलेटेड है। माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि ये सिर्फ जो फीमेल होती है, राइट, जो मदर होती है उसी से माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस इनहेरिट होती है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हुए थे। आज हम साइंस एंड टेक के 10-12 क्वेश्चन अच्छे डिस्कस करेंगे जो 2020 के इसमें रहे हैं और 2021 में वो कैसे अपीयर हुए हैं वापस। वही कॉन्सेप्ट आप 2021 में कैसे लगा के उनको आप क्रैक कर सकते थे इजीली, अगर अच्छे से आपने 2020 को एनालाइज किया होता, क्योंकि पैटर्न चेंज हो रहा है। हमने ये भी देखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूजेस वाला क्वेश्चन। नाउ कम्स दिस 39th क्वेश्चन, VLC टेक्नोलॉजी। देखो, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की यहाँ पे बात हो रही है, VLC टेक्नोलॉजी। अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा, देखो ये ना लाइफाई वाला कॉन्सेप्ट है, लाइफाई, लाइट फिडेलिटी। तो लाइफाई वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपका जो बल्ब होता है, नॉर्मल बल्ब, राइट, जो ट्यूब बल्ब है, वहां से आपकी जो लाइट निकल रही है उसी के थ्रू आप कम्युनिकेशन करवा रहे हो, उसी को हम कहते हैं विजिबल लाइट कम्युनिकेशन। अब लाइट की जो कम्युनिकेशन है, इसको कंफ्यूज मत करना। आपने पढ़ा होगा कि जो आपकी अंडरग्राउंड जो केबल्स बेचती है, राइट, जिन्हें हम ऑप्टिकल फाइबर केबल कहते हैं, उसमें भी लाइट का यूज होता है कम्युनिकेशन के लिए। तो उससे कंफ्यूज मत करना, बिकॉज दैट लाइट इज नॉट ए विजिबल लाइट, इट डज नॉट कम अंडर विजिबल लाइट कैटेगरी। वो अलग लाइट है, राइट, उसको आप नंगी आंखों से थोड़ी ना देख रहे हो, समझ रहे हो बात को। तो ये विजिबल लाइट की बात कर रहा है जो आपके बल्ब से निकल रही है। अब इसके आगे सब सिंपल है। अगर आपको इतना कॉन्सेप्ट है, जब आपने इतना देख लिया कि विजिबल लाइट की बात हो रही है, तो क्या ये लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए हो सकता है। मतलब आप इमेजिन करो, लॉन्ग रेंज की बात, वायरलेस कम्युनिकेशन में लॉन्ग रेंज का मतलब क्या होता है, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 400 किलोमीटर। आप क्या कोई ऐसी फ्लैश लगा सकते हो जो बिना इंटरप्शन के 400 किलोमीटर दूर तक जाए, राइट, बात है ना। और लॉन्ग रेंज में क्या आप ऐसी ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी का यूज, मान लो अगर आपने बना भी दिया लाइट के थ्रू लॉन्ग रेंज में वायरलेसली कम्युनिकेट करने का, वायरलेसली कम्युनिकेट करने का, तो क्या फॉर एग्जांपल अगर मिस्ट आ गई, बादल आ गए बीच में इंटरप्शन नहीं हो जाएगी क्या। इट मींस एनी सच टेक्नोलॉजी, वायरलेस लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कैन नॉट बी यूज्ड फॉर लॉन्ग रेंज। अगर आप टू को ही इसमें एलिमिनेट कर दो, टू को ही एलिमिनेट कर दो, टू को ही एलिमिनेट कर दो, टू को ही एलिमिनेट कर दो, सी विल बी योर आंसर, राइट। सो ये इस तरीके से लॉजिक के थ्रू आप इसको कंपेयर करके इजीली अच्छे आंसर तक पहुंच सकते थे। नेक्स्ट कम्स कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। बेसिकली ये ना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कोई भी इनको करेक्ट कर सकता है, तो इसमें लॉजिक लगाने का उतना कुछ बनता नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट वी आर डूइंग इट। लॉजिक कहाँ लगाना है वो मैं अभी आपको आगे क्वेश्चन बताऊंगा। ऐसे मतलब चकरा देने वाले क्वेश्चन है इसी 2020 के अटेम्प्ट में। ये वो क्वेश्चन है जो आसान आपको दिए होते हैं, मतलब इट इज ए काइंड ऑफ केक वॉक, आपको दे दी गई है 4-5 केक में आप वॉक कर लो, राइट। विद रेफरेंस टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, फिर से यहाँ पे वही चीज इन्होंने डाल दी है। अगर आप स्टेटमेंट पढ़ोगे कि इट इज अ पब्लिक लेजर दैट एवरीवन कैन इंस्पेक्ट बट विच नो सिंगल यूजर कंट्रोल्स। बिल्कुल, आपको पता है कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपने पढ़ा, बार बार पढ़ा होगा कि दिस इज अ डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी, सो no single user controls it. Next comes कि structure and design of blockchain is such that all data in it are about cryptocurrency only. No sir. आपको पता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हेल्थ सेक्टर में भी यूज करने की बात हो रही है। इंडिया में जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है, उस मिशन में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज डाटा स्टोरेज के लिए करने की बात हो रही है अभी भी। एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज रिसेंटली जो आपका
आरोग्य सेतु ऐप है, उसका डेटा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू स्टोर हुआ था। ये कहीं पे भी आप यूज कर सकते हैं। इट इज नॉट ओनली अबाउट क्रिप्टो करेंसी। एलिमिनेट सेकंड स्टेटमेंट, इसी को एलिमिनेट करके आप यहां पहुंच सकते हो। अब बस आपने ऑप्शन 3 देखनी है, ये करेक्ट है कि नहीं है, कि एप्लीकेशंस दैट डिपेंड ऑन बेसिक फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप्ड विदाउट एनीबॉडीज परमिशन। देखो यहाँ एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात हो रही है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात हो रही है, राइट। और यहाँ कैन बी डेवलप्ड की बात हो रही है, पॉसिबिलिटी की बात है। बिल्कुल सर, एप्लीकेशंस आपको पता है फ्रॉडुलेंट एप्लीकेशंस भी है। गूगल प्ले में कितने एप्लीकेशंस पड़ी हुई है, मोबाइल एप्लीकेशंस, राइट। सो उसके लिए लोगों ने परमिशन थोड़ी ना ली होती है। अब जिसने डेवलप करना होगा वो डार्क वेब में बैठ के भी, मान लो अगर सरकार ने ये मैंडेट रख भी दिया कि आपको हमसे परमिशन लेनी होगी, पर फिर भी जिन लोगों को इलीगल कोई एप्लीकेशन अगर बनानी भी होगी वो तो बना सकते हैं, कैन बी, राइट। वो तो घर बैठे बना देंगे एप्लीकेशन, कहीं भी डार्क वेब में चला देंगे उसको, राइट। तो इट इज ए मैटर ऑफ पॉसिबिलिटी। यस, डी शुड बी योर आंसर, राइट। तो ये कैन बी वाले जहां भी वर्ड आए साइंस एंड टेक में तो अवेयर हो जाना, बिकॉज साइंस इज ऑलवेज अबाउट पॉसिबिलिटीज। साइंस में आप कुछ भी कर सकते हो, राइट, कुछ भी। अगर यहाँ कैन नॉट भी लिखा है इसका मतलब वो वेरीफाइबल चीज होनी चाहिए। If there are strict evidences against something, only then UPSC will give you cannot be word. अगर यूपीएससी बिल्कुल पूरे एविडेंस के साथ जानता है कि ये चीज नहीं हो सकती, फॉर एग्जांपल जैसे 2021 में यूपीएससी में एक क्वेश्चन आ गया था कि which of the following organisms कैन रिफ्लेक्ट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो उसमें 2-3 नाम दिए गए थे, प्रोटोजोआ दिया था, नाइडेरियन दिया था। भाई बिल्कुल, मान लो अगर आज हम कोई ऐसा प्रोटोजोआ नहीं जानते, मान लो आज हमारी नजर में ऐसा कोई प्रोटोजोआ नहीं है जो सिम्बायोसिस करता हो, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में आता हो, पर क्या हम दुनिया के सभी प्रोटोजोआ को जानते हैं? नो, देयर कैन बी सम प्रोटोजोआ कहीं पे डेप्थ में कहीं पे बैठा हो, ओशन के डेप्थ में बैठा हो, जिसके बारे में हम जानते नहीं है, लेकिन वो सिम्बायोसिस करता है, राइट। तो देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी। तो कैन भी जहां भी वर्ड आए एकदम अवेयर हो जाना, और यहां पे आपने हाईएस्ट पॉसिबिलिटी मार्क करनी है, राइट। सो डी वुड बी योर आंसर। नेक्स्ट कम्स कि विद रेफरेंस टू कार्बन नैनोट्यूब, ये वो चीज है जहां आपको अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज लगानी है, क्योंकि इसका आंसर मैक्सिमम लोगों ने रॉन्ग मार्क किया था। यूपीएससी ने अपने आंसर की में इसका जो अब देखते हैं इसका क्या आंसर है, राइट। जैसे दे कैन बी यूज्ड एज कैरियर्स ऑफ ड्रग्स एंड एंटीजेंस इन ह्यूमन बॉडी, मान लो पता नहीं है, मान लो पता नहीं है, स्टैंड बाय मोड में रखो। दे कैन बी मेड इनटू आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज फॉर इंजर्ड पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, मान लो पता नहीं है, स्टैंड बाय मोड में रखो। दे कैन बी यूज्ड इन बायोकेमिकल सेंसर्स, मान लो पता नहीं है, स्टैंड बाय मोड में रखो। कार्बन नैनोट्यूब्स आर बायोडिग्रेडेबल, मान लो पता नहीं है, स्टैंड बाय मोड में रखो। नाउ फोकस हियर, दे कैन बी यूज्ड इन बायोकेमिकल सेंसर्स। अब इसका उल्टा सोचो दिमाग में कि दे कैन नॉट बी यूज्ड इन बायोकेमिकल सेंसर, इसकी कोई सेंस बनी? मान लो अगर हम यूज आज नहीं कर रहे हैं बायोकेमिकल सेंसर्स में, इज देयर एनी 100% श्योरिटी कि हम फ्यूचर में भी इनको यूज नहीं कर सकते? You have to prove it ना। So third statement would be right, रिवर्स इंजीनियरिंग कीजिए, थर्ड स्टेटमेंट would be right। तो थर्ड स्टेटमेंट को राइट अगर आप मानो तो आंसर बी, सी, डी इनमें से कोई होगा, राइट, इनमें से कोई होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट में आओ फिर से, दे कैन बी यूज्ड एज कैरियर्स ऑफ ड्रग्स, मान लो अगर आज भी हम इनका यूज ड्रग कैरियर के रूप में करते हैं, पर मान लो अगर हम आज नहीं भी करते हैं तो आर देयर 100%, इज देयर 100% श्योरिटी कि फ्यूचर में भी हम नहीं कर सकते यूज? नो, इट कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर इवन इफ वी आर नॉट यूजिंग इट टुडे। हालांकि हम यूज कर रहे हैं, पर ये मानो मतलब इस तरीके से आप रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं। सो स्टेटमेंट 1 वुड ऑल्सो स्टैंड करेक्ट, मतलब अब आंसर इन सी या डी में से कोई होगा। फोर्थ में आओ कि कार्बन नैनोट्यूब्स आर बायोडिग्रेडेबल, ये एक मतलब एजर्टिव सेंटेंस है, इसमें एजर्टिवनेस बहुत ज्यादा है, अफर्मेटिव सेंस में ये सेंटेंस है। अगर
आप सेकंड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट को ध्यान से देखोगे सर, सेकंड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट को ध्यान से देखोगे तो ये एक दूसरे का उल्टा है। फोर्थ स्टेटमेंट में कहा गया है कि दे आर बायोडिग्रेडेबल, आपको पता है आंसर है सी या डी में से एक, और दोनों में 4 है, मतलब फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है कि दे कैन बी मेड इनटू आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज फॉर एन इंजर्ड पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। अगर ये बायोडिग्रेडेबल है, अगर ये बायोडिग्रेडेबल है, फिर भी आप इनको ब्लड कैपिलरी बना के इंस्टॉल कर रहे हो, 10 साल बाद तो भैया ये वैनिश हो जाएंगे, ब्लड कैपिलरी का पता नहीं चलेगा किधर चली गई वो। बायोडिग्रेडेबल है भाई ये चीज, राइट। और अगर आपको थोड़ा सा पता होगा तो आपकी बॉडी में एक एंजाइम निकलता है माइलोपेरोक्सीडेस, एमपीओ एंजाइम है, एमपीओ एंजाइम का नाम। तो ये आपके जो ये फेफड़े वगैरह होते हैं, राइट, जो योर लंग्स, यहाँ पे प्रोड्यूस होता है एमपीओ एंजाइम। ये एंजाइम इसको बायोडिग्रेड करता है, और ये एमपीओ एंजाइम आपकी बॉडी में हर जगह ब्लड में भी पाया जाता है। प्रोड्यूस कहाँ होगा? आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं, लंग्स वगैरह में ये प्रोड्यूस होता है, बाकी फिर ब्लड में ये ट्रेवल करता रहता है। ये एंजाइम इनको बायोडिग्रेड कर सकता है। लेकिन मान लो अगर आपको एमपीओ का पता नहीं भी है तो फोर्थ और सेकंड स्टेटमेंट में को कंपेयर कीजिए। फोर्थ यू आर श्योर कि यही ट्रू है, क्योंकि आंसर इन दोनों में से ही एक है जो कि हम पहले डिराइव कर चुके हैं। फिर अब फोर्थ और सेकंड स्टेटमेंट में अगर सेकंड इसकी कॉन्ट्राडिक्टरी आपको लग रही है तो सेकंड वुड बी रॉन्ग, सेकंड वुड बी रॉन्ग, एलिमिनेट योर सेकंड ऑप्शन, सी वुड बी द राइट आंसर। तो इस तरीके से रिवर्स इंजीनियरिंग करके आप साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस बहुत ध्यान से स्टेटमेंट्स पढ़ के इजीली आप इनको, ऐसे टफ क्वेश्चंस को भी इजीली आप मार्क कर सकते हो वहां पे, राइट। सो जैसे नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट इज कि कंसीडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज। अगेन यहां पूछा है कि एट प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी विच ऑफ द अबव एक्टिविटीज कैन बी सक्सेसफुली कैरिड आउट बाय ड्रोन्स। ड्रोन का यूज इनमें किन किन चीजों में हो सकता है? स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स ऑन क्रॉप फील्ड, मान लो आज हम नहीं भी कर रहे हैं, पर क्या 100% श्योरिटी है कि फ्यूचर में भी हम नहीं करेंगे? नो, इट वुड बी राइट आंसर कि यस देयर आर पॉसिबिलिटी कि अगर हम आज नहीं भी कर रहे हैं। हालांकि जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर है उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका ये ड्रोन टेक्नोलॉजी, उसमें यूज होना। लेकिन मान लो कि अगर ड्रोन आज हम यूज नहीं भी करते हैं पेस्टिसाइड्स के लिए, पेस्टिसाइड को स्प्रे करने के लिए, तो फ्यूचर में तो कर सकते हैं। कैन भी पूछा हुआ है, यस फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। इंस्पेक्टिंग द क्रेटर्स ऑफ एक्टिव वोल्केनोज, यस इट कैन ऑल्सो बी डन। भैया ड्रोन को उड़ना ही तो होता है, वोल्केनो के ऊपर उड़ जाएगा। थर्ड आता है कि कलेक्टिंग ब्रेथ सैंपल्स फ्रॉम स्प्राउटिंग वेल्स फॉर डीएनए एनालिसिस। भाई ये भी हो सकता है, जहां भी आपको वेल दिखे वहां ड्रोन ले जाओ। अगर अब स्पाउटिंग वेल की बात हो रही है, वो वेल जो बाहर मतलब अपना जो भी अंदर है, मतलब वेल्स आर बेसिकली फिल्टर फीडर्स, ठीक है। तो फिल्टर फीडर्स क्या करती है, ऐसे ऐसे एनिमल्स, जैसे लास्ट ईयर भी ये ऑप्शन आ गया था कि ऑयस्टर, पेलिकन, इनमें से क्या है फिल्टर फीडर। यही तो क्वेश्चन पूछा था लास्ट ईयर 2020 में प्री में, तो उसमें ऑयस्टर था आपका फिल्टर फीडर। ये क्या करते हैं भाई, पानी अंदर लेते हैं पूरा, तो उसमें जो जू प्लैंकटन होगा उनको वो खा लेंगे, खाने का माल, पानी बाहर फेंक देंगे, वो स्पाउट कर देंगे। अब जब वो स्पाउट कर रहे हैं पानी को, तो उसके साथ साथ एक डीएनए भी निकलता है जिसे हम कहते हैं ईडीएनए, एनवायरमेंटल डीएनए, ईडीएनए। एक डीएनए भी वो छोड़ेंगे, मतलब उनकी बॉडी से डीएनए भी तो निकलेंगे पानी के साथ साथ। अब ऐसा थोड़ी ना कि डीएनए सिर्फ सेल्स में होंगे, कुछ फ्री फ्लोटिंग भी होंगे, बाहर भी आएंगे, कुछ मरी हुई सेल्स से भी निकलेंगे डीएनए, तो उसमें आपका एनवायरमेंटल डीएनए आ जाएगा, और उसी को कलेक्ट आप कर सकते हैं इससे, ड्रोन से। बस इतना सोचना है कि पानी क्या हम कलेक्ट कर सकते हैं स्पाउटिंग वेल से? कर सकते हैं भाई ड्रोन, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी है। डी वुड बी योर आंसर, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कम्स भाई, ये तो रिपीट हुआ है, मैं तो 100% बोलूंगा दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन। लीसा पाथफाइंडर के बारे में अगर आपने अच्छे से पढ़ा होता तो इवॉल्व्ड लीसा के बारे में भी आपने अच्छे से ज्ञान लिया होता, बिकॉज दिस इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। यू कैन नॉट डू एनीथिंग, मतलब कि कौन सा ये होगा, राइट। इस साल का सीडीएस का अगर आप एग्जाम देखो, सीडीएस, उसमें भी ल्यूसी मिशन है एक, राइट, नासा का ल्यूसी मिशन है। जुपिटर के जो ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स हैं उनको असेस करने के लिए ल्यूसी मिशन नासा ने लॉन्च किया। उसकी डिस्क्रिप्शन दे दी गई इस साल के सीडीएस एग्जाम में, और फिर पूछा गया कि इनमें से कौन कौन सी ये इनमें से किस मिशन का डिस्क्रिप्शन है, राइट। इसके बारे में खास, ल्यूसी मिशन के बारे में खास ये है कि ये
पहला ऐसा मिशन है इंटरप्लैनेटरी मिशन, जिसमें हम जो जो सन से जो आपकी सोलर लाइट आ रही है, जो सोलर रेडिएशन आ रही है, उसके पुश का यूज कर रहे हैं इसे स्पेस में ट्रेवल करवाने के लिए, राइट। तो जो सोलर रेडिएशन है बहुत कम पुश ये लगाती है सोलर रेडिएशन, उस पुश के थ्रू ही हम उसे आगे ले जा रहे हैं, आगे धक्का दिलवा रहे हैं उसको, मतलब स्पेस ट्रेवल वो कैसे कर रहा है, सोलर रेडिएशन के पुश के थ्रू। समझ रहे हो बात को? तो ये इसकी खास बात थी। ऐसा ही ये जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी हुई है, इट इज ऑल अबाउट इवॉल्व्ड लिसा। ये आपका एक प्रोजेक्ट है, आई थिंक यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये प्रोजेक्ट है, इट इज नॉट ऑफ नासा, इवॉल्व्ड लिसा। तो राइट, यू कैन मार्क इट अगर आपको आता था। नेक्स्ट आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। अब करेक्ट पूछा गया है इन स्टेटमेंट से कि जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द सेल्स दैट प्रोड्यूस एग्स और स्पर्म्स और अ प्रोस्पेक्टिव पेरेंट। यस, कैन भी पूछा हुआ है, क्यों नहीं कर सकते हम जेनेटिक चेंजेस? कहीं पे भी कर सकते हैं, हर लिविंग चीज में हम जेनेटिक चेंजेस कर सकते हैं। अगेन इसे मैं कहूंगा कि ये रिपीटेड स्टेटमेंट है। 2016 या 2017 में एक ऐसा ही क्वेश्चन आया था कि इनमें से हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन कहाँ कर सकते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है कि वायरस, एक बैक्टीरिया, और फिर एक ऑप्शन और कुछ दिया हुआ था उसमें। भाई सब में जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जहां भी जीन होगा, जहां भी डीएनए या आरएनए होगा, न्यूक्लिक एसिड्स जहां भी मिलेंगे, हम बिल्कुल वहां पे हम जेनेटिक चेंजेस कर सकते हैं। सेकंड आता है कि ये पर्सन जीनोम कैन बी एडिटेड बिफोर बर्थ एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। बिल्कुल भाई, जीनोम तो कहीं पे भी हम एडिट कर सकते हैं। आप अगर इस टाइम भी इतने बड़े हो, उस वक्त भी आपकी किसी भी सेल का जीन हम एडिट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है कि ह्यूमन इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स कैन बी इंजेक्टेड इनटू एम्ब्रायो ऑफ पिग। बिल्कुल, इवन पिग का मतलब जो सुअर है उनका हार्ट तक ट्रांसप्लांट किया गया, और इसके लिए एक जीन याद रखना, पूछा जा सकता है, अल्फा गाल नाम का जीन। अल्फा गाल नाम की एक प्रोटीन होती है, ये न्यूज में थी। ये क्या प्रोटीन है? ये बेसिकली एक ऐसी प्रोटीन थी इस पिग के हार्ट में जिसको हमें निकालना पड़ा। क्यों? क्योंकि इस प्रोटीन में कुछ ऐसे शुगर मॉलिक्यूल्स थे जिसको हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसे रिपेल कर देता था, तो एक्सेप्ट नहीं करता था। तो हमें अल्फा गाल को निकालना पड़ा, फिर वो हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ। इसे ही हम कहते हैं जेनो ट्रांसप्लांटेशन। मतलब अगर भाई सुअर का हार्ट हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं इंसानों में, तो क्या इंसानों का जीन ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते पिग में? कर सकते हैं। साइंस इज ऑल अबाउट पॉसिबिलिटीज। ऑप्शन इज डी। व्हाई? बिकॉज द वर्ड कैन इज यूज्ड हियर। वर्ड कैन इज यूज्ड हियर, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। नेक्स्ट कम्स कि न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। देखो, यहाँ पे आप ट्रिक्स का यूज नहीं कर सकते हैं, राइट। यहाँ ट्रिक्स का यूज आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि कॉन्जुगेट, मान लो अगर आपसे नॉर्मल वैक्सीन और कॉन्जुगेट वैक्सीन के बारे में पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्जुगेट वैक्सीन कैसी होती है, राइट। आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक कलेक्शन होता है दो वैक्सीन का, राइट। सो 1 second guys, 1 second. Okay, so these vaccines are effective against pneumonia as well as, yes, and dependence on antibiotics are not effective against drugs resistant bacteria can be reduced. Yes, these vaccines have no side effects. No, कोई वैक्सीन ऐसी नहीं है दुनिया में, आज तक कोई दवाई नहीं बनी है जिसके बारे में आप कह सको फाइनली कि आपका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। सो आंसर वुड बी योर बी, राइट। तो ये जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है इस तरीके की, जो एफर्मेटिव सेंस में कही गई हो, राइट। अगेन एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स कई बार रियलिटी भी होती है, तो वहां पे आपने ध्यान रखना है कि इन इंडिया, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर इज रिलेटेड विद। किसी को अगर पीकेआई नेटवर्क, वीपीएन नेटवर्क, इनके बारे में पता है तो उसे पता है कि भैया ये डिजिटल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। कहीं भी अगर आगे भी कहीं भी अगर की का वर्ड आ रहे हो, जैसे क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपसे पूछ लिया, कहीं भी की वर्ड आए मतलब कहीं डिजिटल चीज के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में, नेटवर्क के बारे में वो बात कर रहे हैं, डेफिनेटली, राइट। ये कुछ की वर्ड्स होते हैं।
नेक्स्ट कम्स कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग जनरल डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। किसी ने अगर 8th क्लास की बायोलॉजी ध्यान से पढ़ी होगी तो ये क्वेश्चन वहां से है भाई, कि प्लांट सेल्स हैव सेल्यूलोज सेल्स व्हाइल एनिमल सेल्स डू नॉट हैव। ये बिल्कुल सही है। हमने मतलब 6th या 7th क्लास में ही ये क्वेश्चन था कि जो सेल्यूलोज है उसे अमीबा ही क्यों पचा पाता है, राइट, एक ऐसी स्टेटमेंट हुआ करती थी। बिल्कुल, तो ह्यूमंस सेल्यूलोज को हम डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते हैं, तो जो हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं वो सेल रीजेनरेट कैसी कर पाएगी? डेफिनेटली एनिमल्स डू नॉट हैव। सो योर स्टेटमेंट 1 it would be correct. Next comes ki plant cells do not have plasma membrane unlike animal cells which do. Yes, no, all cells have plasma membranes, right? All cells have plasma membranes. So 2 को आप eliminate कर दो, C would be your answer. Guys, I'm getting an emergency call right now, so we will be discussing about all other क्वेश्चंस इन नेक्स्ट सेशंस। आई होप ये सेशंस आपके लिए काफी बेनिफिशियल साबित हो रहे होंगे किसी भी सेंस में। इफ सो देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा आपको? डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी फीडबैक तो दीजिएगा, अच्छा लगे तो भी, बुरा लगे तो भी लेक्चर का। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।